हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। दो कारें एक के बाद एक गति प्रारंभ करती हैं तथा 4 मीटर पर सेकंड वर्ग के त्वरण से गति करती हैं। पहली कार के प्रस्थान करने के 2 मिनट पश्चात कारों के मध्य दूरी 28 किलोमीटर हो जाती है। कारों के प्रस्थान के मध्य समय अंतराल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे मुख्य अवधारणा बनेगी सरल रेखा में गति। तो हमारे पास यहाँ पे 2 कार दे रखी है, दोनों यहाँ पे एक के बाद एक गति करना प्रारंभ करती हैं और इनका जो त्वरण है यहाँ पे वो हमें दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड का वर्ग। तो यहाँ पे अगर हम समय को 2 सेकंड के बाद देखते हैं, यानी जो पहली कार है उसके प्रस्थान करने के 2 मिनट के बाद इन दोनों के बीच की दूरी 28 किलोमीटर हो जाती है। यानी अगर हम समय को 2 मिनट माने यानी 120 सेकंड। तो सपोज हमारे पास ये कार A है और ये कार हमने यहाँ पे B मान ली। दोनों ने यहाँ पे चलना शुरू करा। तो सपोज A ने यहाँ पे चलना शुरू करा तो हम ये देखेंगे कि 2 मिनट के बाद इसने यहाँ पे कुल कितनी दूरी तय की। तो पहले हम ये लिखेंगे एक कार द्वारा तय की गई दूरी, और वो भी हम निकालेंगे 2 मिनट या 120 सेकंड में। तो इसके लिए हम यहाँ पे गति का दूसरा समीकरण यूज करेंगे, जो कि हमारे पास बनेगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्योंकि दोनों ने यहाँ पे विरामावस्था से चलना शुरू किया है, तो यहाँ पे जो हमारे पास s का मान आएगा ये आएगा 0 प्लस 1/2, त्वरण है 4 और समय हमें दे रखा है 120 सेकंड का वर्ग हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 2 गुणा 144 और ये आ जाएंगे 2 0 यहाँ पे। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 288 और साथ में यहाँ पे 8 2 0 और आ जाएंगे इतना मीटर, और हम इसको लिख सकते हैं 28.8 किलोमीटर के बराबर। तो अगर हमारे पास हम b को यहाँ पे स्थिर रखते हैं, इसको हम यहाँ पे गति नहीं करवाते हैं और 2 मिनट के बाद इन दोनों के बीच की दूरी देखते हैं, तो b तो अपनी स्थिति पर रहेगा। लेकिन 2 मिनट के बाद हमारे पास जो कार A है उसके सापेक्ष अगर हम b के बीच की दूरी देखेंगे तो वो हमारे पास 28.8 किलोमीटर आनी चाहिए थी। लेकिन इसने हमें यहाँ पे दिया है कि इनके बीच की दूरी यहाँ पे 28 किलोमीटर हो जाती है। यानी अगर B भी यहाँ पे गति करते हुए 800 मीटर चला होगा तब जाके इनके बीच की दूरी 28 किलोमीटर रहेगी। अदरवाइज अगर B अपनी स्थिति पे रहता, रुका हुआ रहता, तो इनके बीच की दूरी यहाँ पे 28.8 किलोमीटर हो रही। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हमारे पास 800 मीटर की दूरी है ये B ने तय की है। सो B द्वारा तय की गई दूरी, तो यहाँ पे जो हमारे पास B है ये कुल 800 मीटर की दूरी यहाँ पे तय कर रहा है। तो इस 800 मीटर को तय करने में अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने जो टोटल समय लिया होगा, अगर हम उसकी गणना करें तो हम यहाँ पे गति का दूसरा समीकरण यूज करेंगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। ये भी हमारे पास यहाँ पे विरामावस्था शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे जो दूरी आएगी 800 आएगी और ये आएगा 1/2 गुणा त्वरण 4 का हो रहा है इसमें भी, जो समय हमें इसका मान निकालना है। तो ये हो जाएगा 2 से 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 400 बराबर t का वर्ग। अगर हम यहाँ पे समय के का मान निकालेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस 20 सेकेंड, माइनस को हम हटा देंगे तो हमारे पास आएगा 20 सेकेंड। हमें यहाँ पे प्रश्न में पूछा है कि 2 कारों के प्रस्थान के मध्य अंतराल कितना है। तो अगर हम यहाँ पे अंतराल निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में के जो समय अंतराल है, पहली कार का 120 सेकंड आ रहा है तो दूसरी कार का यहाँ पे 20 सेकंड आएगा। यानी दोनों का जो अंतर आएगा वो 100 या 100 सेकंड आएगा। पहली कार के 100 सेकंड के बाद ही हमारे पास यहाँ पे दूसरी कार चलना शुरू करेगी, तभी जाके ये 800 मीटर की दूरी यहाँ पे तय कर सकती है। यानी इसने 20 सेकंड में यहाँ पे 800 मीटर की दूरी तय की है। तो 20 सेकंड का मतलब ये हो गया
पहली कार 120 सेकंड चल चुकी है, तो उससे 100 सेकंड के बाद हमारे पास यहाँ पे दूसरी कार चलेगी, तब जाके इनके बीच की दूरी 28 किलोमीटर यहाँ पे रहेगी। तो अगर दिए गए प्रश्न से हम देखें तो कारों के प्रस्थान के मध्य समय अंतराल है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 सेकंड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।